तो एक टॉपिक और है इम्पोर्टेंट इसमें, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, है ना। तो जो एक प्रिंसिपल है उसमें क्या, एक प्रिंसिपल की, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, विद्यालय का प्रशासक, तो वो बात होती है प्रिंसिपल की, वो बात होती है प्रधानाचार्य की। तो उसमें हमें देखना है कि जो एक प्रिंसिपल है उसकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं और क्या उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि प्रधान अध्यापक की जो ड्यूटीज़ हैं, इसमें ये कि एक तो प्रशासन संबंधी ड्यूटी है। तो प्रशासन संबंधी क्या ड्यूटी होंगी कि जब हमारा स्कूल विद्यालय खुलने से पहले, तो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे सत्र के प्रारंभ से पहले, तो मई जून में छुट्टी होती है ना, और जुलाई में आपका स्कूल खुलेगा। तो स्कूल खुलने से पहले मई जून में जो सत्र है प्रारंभ होने से पहले, एक तो उसमें ड्यूटी, फिर उस सत्र के प्रथम दिन जब जुलाई में खुला, फिर सत्र के दौरान जब कॉलेज खुल गया, स्कूल खुल गया, तो उसके दौरान क्या ड्यूटीज़ प्रिंसिपल की होनी चाहिए। उसके बाद जब सत्र समाप्त होता है तब क्या ड्यूटी हो। फिर इसमें दूसरी इसमें डाली है, इसमें क्या लिखा कि व्यवस्था संबंधी में क्या कि पाठ्यक्रम संबंधी, फिर इसमें पाठ्य सहगामी, कोकरिकुलर एक्टिविटी संबंधी, फिर शारीरिक शिक्षा संबंधी, फिर कार्यालय संबंधी, अनुशासन संबंधित, फिर पर्यवेक्षण संबंधी, जब जिसका सुपरविज़न किया जाता है। तो सुपरविज़न में क्या कि शैक्षिक कार्यों का सुपरविज़न करना, विद्यालय परिसर का सुपरविज़न, कार्यालय का सुपरविज़न होना, जो ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस है, अनुशासन संबंधी डिसिप्लिन का ना, फिर ये कि शिक्षण अधिगम संबंधित, है ना, फिर जनसंपर्क संबंधित, निर्देशन संबंधित। तो ये एक चार्ट बना दिया, लेकिन इसी को अगर हम विस्तार से हम देखें तो विस्तार में क्या है कि इसमें सबसे पहले बताया कि विद्यालय के खुलने के दिन, जब विद्यालय खुले ना, तो सत्र, उसमें क्या करना है, प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज़ हैं कि शिक्षक तालिका, छात्र तालिका, कक्ष तालिका तैयार कराएं, शिक्षकों का कार्य विभाजन हो, शिक्षकों की रुचि का ध्यान रखें, शिक्षक की योग्यता का ध्यान होना चाहिए, कार्य का समान वितरण हो, पाठ्य सहगामी क्रिया की योजना तैयार करना, भौतिक सुविधा के लिए व्यवस्था कराना, और छात्रों को नए नियम परंपराओं की जानकारी देना, पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए छात्रों को निर्देश दिया जाना। इसके बाद सत्र के दौरान, तो सत्र के दौरान शिक्षा कार्य का संगठन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन, फिर मूल्यांकन की व्यवस्था, विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन करना, कक्षा निरीक्षण की व्यवस्था करना, कक्षा विभाग, शिक्षा विभाग प्रबंध समिति से पत्र व्यवहार के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना। तो ये सत्र के दौरान है। और विद्यालय खुलने से पहले जो सत्र है, जब खुलेगा उससे पहले क्या करना है कि प्लानिंग बनानी है आपको, कितने बच्चों का एडमिशन होना है, कैसे एडमिशन किया जाएगा, कौन कौन लोग उसमें होंगे, तो ये सब आपको देखना है। और विद्यालय खुलने के दिन ये मैंने आपको बताया। और फिर सत्र के दौरान क्या आपका काम चलेगा, प्रिंसिपल की ड्यूटीज़, ये भी आपको बताया। फिर सत्र की समाप्ति पर वार्षिक खेलकूद दिवस है, अभिभावक दिवस है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पुरस्कार वितरण है, ये सब आपको कराना है। फिर छात्रों के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने हैं, कक्षा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए, अगले सत्र की तैयारी के लिए आवश्यक तत्वों पर विचार विमर्श किया जाना, मूल्यांकन करना कि यदि कॉलेज स्कूल आपका अच्छा चला है तो उसे और बेहतर बनाएं, कुछ दोष हैं तो उसे सुधारें। फिर है कि हेडमास्टर प्रधानाचार्य के और कर्तव्य और भी इसमें लिख सकते हैं, शिक्षण कार्य करना और कराना, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुशासन की स्थापना करना, निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना, शिक्षक छात्रावास, कार्यालय, रजिस्टर आदि का मूल्यांकन करना, मानवीय संबंधों की स्थापना।
फिर क्या है कि इसमें फिर आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये तो ड्यूटीज़ हैं प्रिंसिपल की। और फिर जो क्वालिटीज़ हैं हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की, प्रधान अध्यापक की, वो ड्यूटीज़ कौन सी हैं। तो एक तो होते हैं इसमें क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक के जो गुण होते हैं एक व्यक्तिगत गुण होते हैं। तो व्यक्तिगत गुण में क्या कि एक तो आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार में शालीनता हो, मधुर आवाज़ हो, प्रभावशाली वक्ता हो, सलीकेदार वेशभूषा हो, समानतापूर्ण व्यवहार करे, मानवीय मूल्यों से प्रेरित हो, मित्रवत व्यवहार हो, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, आशावादी सोच, समर्पण की भावना, विकासशील सोच, सहयोगात्मक सोच, ये सब प्रिंसिपल में होना चाहिए। प्रधान अध्यापक में शैक्षिक गुण और प्रशासनिक गुण भी होने चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। क्या कि शैक्षिक गुण, एजुकेशनल क्वालिटी, ज्ञान के प्रति उत्सुक हो, इसके लिए सेमिनार करें, गोष्ठी हैं, वर्कशॉप हैं, रिसर्च पेपर लिखने हों, है ना, अनेक भाषण हैं, लेक्चर हैं, बाहर से लोगों को बुलाएं, उनके लिए भाषण कराएं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, उनको मंगाएं, फिर बच्चे उन्हें पढ़ें, टीचर्स पढ़ें। नवीन शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी से उन पर काम किया जाना चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट मानसिक योग्यता, सुपीरियर मेंटल एबिलिटी हो, क्या कि मानसिक योग्यता हो जो सबको परिस्थिति अनुसार समझ सके। जैसे विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है, तो महाविद्यालय के छात्रों का परिणाम और महाविद्यालय का विकास हो। फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता, बिल्कुल नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को जाने, बच्चों की रुचियां हैं, क्या इंटरेस्ट है चिल्ड्रन का, पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड, इसकी भी नॉलेज प्रिंसिपल को होनी चाहिए। अध्यापन में निपुण हो, एक्सपर्ट इन टीचिंग, प्रधान अध्यापक पहले एक शिक्षक हो फिर प्रिंसिपल। एक कक्षा अवश्य प्रधानाचार्य को पढ़ानी चाहिए। भाषण कला में दक्ष हो, एक्सपर्ट इन लेक्चरिंग, है ना, भाषण देने में कुशल हो, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी होना चाहिए। महाविद्यालय चलाने के लिए अध्यापन में प्रशिक्षित शिक्षित हो, व्यावहारिकता हो, कक्षा अध्यापक की ड्यूटी, ज्ञान, पाठ्यक्रम ज्ञान, प्रयोगशाला ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अनुशासन स्थापना आदि का ज्ञान होना प्रिंसिपल को बहुत ज़रूरी है। तो प्रशासनिक गुण और व्यावसायिक गुण में क्या कि कुशल संगठनकर्ता भी हो, एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, महाविद्यालय के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना और टीम वर्क की तरह कार्य करना, नेतृत्व की भावना, सेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी के लिए अच्छा वक्ता हो, अच्छी व्यवहार कुशलता भी ज़रूरी है। विभागीय ज्ञान, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट वर्क, क्या कि महाविद्यालय के ऑफिस, प्राचार्य, ऑफिस लिपिक, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पत्रावली, इन सब की नॉलेज प्रिंसिपल को बहुत ज़रूरी है। फिर प्रधानाध्यापक के कुछ और भी कार्य हैं, क्या 3 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे प्रशासनिक संबंधी कार्य है, शिक्षण संबंधी कार्य है, जनसंपर्क संबंधी कार्य है ना। तो ये प्रशासनिक में मैंने आपको सब बताया ही है, उसका जो चार्ट बनाया कि सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व जो क्या है कि कब से सत्र प्रारंभ होगा, प्रवेश की तिथि क्या होगी, प्रवेश किसकी, एडमिशन, बच्चों के जो एडमिशन होंगे, आवेदन पत्र है, जैसे जो फॉर्म है वो कितने का होगा, कौन इस कार्य को करेगा, कौन सी कक्षा कहाँ बैठेगी, किस विषय को कौन शिक्षक पढ़ाएगा, भौतिक संसाधन की व्यवस्था है, कहीं टूटे फूटे सामान है, फर्नीचर है, उनकी मरम्मत कराना है, लैब का कुछ सामान है यदि है ना वो नहीं आया तो उसको पहले से ही मंगा के रखें, विद्यालय कैलेंडर का निर्माण करें, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की व्यवस्था करें। तो ये मैंने प्रिंसिपल के बारे में आपको एक टॉपिक बता दिया है। तो जब हम प्रशासक की बात करते हैं तो परोक्ष रूप में वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर का वो प्रिंसिपल है। यदि प्रिंसिपल में ये ड्यूटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तो निश्चित रूप से वो विद्यालय सफलता प्राप्त करेगा। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए